एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए मीराबाई के एक और पद की व्याख्या लेकर आए हैं। बच्चों, आपको पता ही होगा, इस समय हम मीराबाई के उन पदों की व्याख्या कर रहे हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय के बीए प्रथम सेमेस्टर हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित हैं। तो आइए देखते हैं ये पद जिसकी व्याख्या आज हम लोग देखने वाले हैं। को बिरहिनी को दुख जाने हो, जाघट बिरहा सोई लखी है, कै कोई हरिजन माने हो। रोगी अंतर वैद वसत है, वैद ही औखद जाने हो। विरह दर्द उरी अंतर माही, हरि बिन सब सुख काणे हो। दुग्धा आरण फिरे दुखारी, सुरत बसी सुत माने हो। चातरंग स्वाति बूंद मन माही, पील उकड़ाने हो। सब जग कूड़ो कंटक दुनिया, दर्द न कोई पिछाणे हो। मीरा के पति रमैया, दूजो नहीं कोई छाणे हो। इस पद में मीराबाई की विरह वेदना व्यक्त हुई है। साथ ही मीराबाई कृष्ण को अपना पति मानती थी, ये भी उन्होंने इसमें व्यक्त किया है। तो आइए देखते हैं इस पद की व्याख्या। को बिरहनी को दुख जाने हो। मीराबाई कहती हैं कि हे सखी, को बिरहनी को दुख जाने हो। हे सखी, इस संसार में विरहिणी के दुख को जाने हो, यानी कि कौन जान सकता है। तो हे सखी, इस संसार में विरहिणी के दुख को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता। जाघट बिरहा सोई लखी है, कै कोई हरिजन माने हो। तो जाघट, घट का अर्थ होता है हृदय। तो जाघट यानी जिसके हृदय में विरह सोई लखी है, लखी का मतलब देख सकता है, समझ सकता है। तो जिसके हृदय में विरह की वेदना होती है वही उसे जान सकता है। कै कोई हरिजन माने हो, या कोई हरिजन यानी ईश्वर का भक्त, हरि भक्त ही उसको मान सकता है, जान सकता है। तो जिसके हृदय में विरह वेदना होती है वही इस वेदना की अनुभूति कर सकता है, या फिर कोई हरिभक्त या हरिजन ही इसको जान सकता है, समझ सकता है। अन्यथा साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है कि वो इस पीर का अनुभव कर सके या उसकी अनुभूति कर सके। रोगी अंतर वैद बसत है, वैद ही औखद जाने हो। इस पंक्ति में मीराबाई कहती हैं कि रोगी अंतर वैद बसत है, यानी जिस प्रकार से रोगी के अंतर में, अंतर का अर्थ होता है हृदय, जिस प्रकार रोगी के हृदय में वैद बसत है, यानी वैद बसता है, वैद का वास होता है, यानी जो वैद होता है या चिकित्सक होता है वही रोगी का इलाज कर सकता है, उसका उपचार कर सकता है। तो जिस प्रकार से रोगी के हृदय में वैद बसता है और वैद ही औखद जाने हो, औखद का अर्थ होता है औषधि, और वैद ही उस रोग की औषधि जानता है। तो जिस तरीके से रोगी के हृदय में वैद बसता है और वैद ही औषधि जानता है, और इसलिए वैद ही उस रोग का उपचार भी कर सकता है, उसी प्रकार से विरह दर्द उरी अंतर माही, हरि बिन सब सुख काणे हो। कहती है मीराबाई कि विरह दर्द उरी अंतर माही, यानी कि उसी प्रकार से मेरे हृदय में दर्द उरी अंतर, मतलब मेरे हृदय में जो विरह की वेदना है, जो विरह की पीड़ा है, और वो किसके कारण है, हरि के विरह की पीड़ा है, कृष्ण के विरह की पीड़ा है। तो उस पीड़ा को कोई दूसरा नहीं समझ सकता है, और उस पीड़ा को केवल हरि ही जान सकते हैं, कृष्ण ही जान सकते हैं। तो मेरे हृदय में जो कृष्ण के विरह की वेदना है उसे अन्य कोई नहीं जान सकता, सिर्फ कृष्ण ही उस पीड़ा को समझ सकते हैं, उसे जान सकते हैं। और फिर वो कहती हैं कि हरि बिन सब सुख काणे हो। काणे का अर्थ होता है व्यर्थ, और बिणी मतलब बिना, यानी बिना कृष्ण के, बिना हरि के सब सुख व्यर्थ हैं। इस संसार के जितने भी सुख हैं वो सारे सुख मेरे लिए व्यर्थ हैं। अगली पंक्ति है, दुग्धा आरण फिरे दुखारी, सुरत बसी सुत माने हो।
अब वो दृष्टांत के माध्यम से कहती हैं उदाहरण देते हुए कि दुग्धा आरण फिरे दुखारी, यानी जिस तरह से दुग्धा यानी दुग्धा आरण यानी जिस तरह से जो दूध देने वाली गाय होती है, तो वो उसका मन हमेशा अपने बछड़े में लगा रहता है, अपने जो उसका सुत होता है उसमें लगा रहता है। तो दुग्धा आरण फिरे दुखारी, सुरत, सुरत का अर्थ होता है स्मृति, बसी सुत माने हो, यानी जिस प्रकार से जो दूध देने वाली गाय होती है उसका मन अपने बछड़े में ही रमता है और वो अपने उस पुत्र को, उस सुत को छोड़ करके और किसी की सुध नहीं रखती है, उसे और किसी की स्मृति नहीं रहती है, उसका मन अपने बछड़े में ही लगा रहता है। उसी प्रकार वो कहती हैं कि मैं भी कृष्ण के विरह में दुखी हूँ और उनके अतिरिक्त इस संसार में मुझे और कुछ भी नहीं सूझता है और कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। चातरंग स्वाति बूंद मन माही, पील उकलाने हो। फिर दूसरा उदाहरण वो कहती हैं, देती हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से चातरंग यानी चातक, चातक का मन स्वाति नक्षत्र की बूंद में ही रमता है। तो जिस प्रकार से चातक का मन स्वाति नक्षत्र की बूंद में ही रमता है और वो अपने प्रियतम से मिलने के लिए उस स्वाति नक्षत्र की बूंद को पाने के लिए उकलाने यानी व्याकुल रहता है, व्यथित रहता है और उसका मन हमेशा स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए ही तरसता रहता है, उसी में बसा रहता है उसका मन और वो उसे पाने के लिए हमेशा व्यथित रहता है, हमेशा व्याकुल रहता है। तो उसी प्रकार मीराबाई कहती हैं कि मैं भी अपने प्रिय कृष्ण से मिलने के लिए हमेशा व्याकुल रहती हूँ, हमेशा मेरा मन उनके दर्शनों के लिए व्यथित रहता है, व्याकुल रहता है। सब जग कूड़ा कंटक दुनिया, दर्द न कोई पिछाड़े हो। और इस पंक्ति में मीराबाई कहती हैं कि सब जग कूड़ा यानी सारा संसार, ये सारी जो दुनिया है, ये पूरा संसार है, वो मेरे लिए कूड़े के समान है। कूड़ा यानी कूड़े के समान है। तो कूड़ा जिस तरह से व्यर्थ होता है, अनुपयोगी होता है, उसी तरह से मीराबाई कहती हैं कि ये संसार मेरे लिए व्यर्थ है। संसार का कोई भी पदार्थ मेरे लिए सुखकर नहीं है या सुख प्रदान करने वाला नहीं है, बल्कि कंटक दुनिया, कांटे की तरह से दुख देने वाली है। ये संसार मुझे कांटे की तरह से पीड़ा देने वाला है, कष्ट देने वाला है और मेरे लिए जो सांसारिक सुख है वो सब कूड़े के तरह से व्यर्थ है। दर्द न कोई पिछाड़े हो। और वो कहती हैं कि इस दुनिया में कोई भी मेरी इस विरह की पीड़ा को नहीं पहचानता है, नहीं जानता है और नहीं मानता है, तो ये संसार मेरे लिए व्यर्थ है। मीरा के पति रमैया दूजो नहीं कोई छाने हो। और अंत में मीराबाई कहती हैं कि मेरे रमैया पति यानी मेरे प्रियतम तो स्वयं कृष्ण हैं, श्री हरि हैं, तो मेरे पति स्वयं श्री कृष्ण हैं, वो मेरे प्रियतम हैं और उनके बिना दूजो न कोई छाड़े हो, उनके बिना या उनके अतिरिक्त और मेरा कोई दूसरा नहीं है। तो इस तरह से मीराबाई ने कृष्ण के प्रति अपने समर्पित भाव को व्यक्त किया है, अपने प्रेम को व्यक्त किया है और अपनी विरह वेदना को अभिव्यक्ति प्रदान की है मीराबाई ने। और गाय का उपमान देकर, चातक का देकर के उन्होंने अपनी पीड़ा का प्रभावशाली चित्रण इसमें किया है। पद गे पद है, भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है और विरह की पीड़ा का अत्यंत सटीक चित्रण मीराबाई ने इसमें किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।